तो आइए अब हम बात करते हैं इस चैप्टर का अब दूसरे टॉपिक पर। अगर हम बात करें टॉपिक नंबर 2 पर, तो यहाँ पर है संख्याओं के वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न। कहने का मतलब कि अगर 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग अगर हमसे निकालने के लिए बोला जाए तो यहाँ पर इसके लिए सिंपल एक फंडा होता है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 अगर n का स्क्वायर हो संख्या और हमें इसका योग निकालना हो, हमें इन सभी का अगर योग निकालना हो तो इसके लिए फंडा होता है अंतिम संख्या यानी कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, इसके लिए क्या होता है फंडा, योग बराबर अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या प्लस 1 इंटू अंतिम संख्या का 2 गुना प्लस 1 बटा में 6। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन पर, तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा समझ में आएगा। आपको वहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर का योग ज्ञात करें। यहाँ पर संख्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। हमें इसका योग बताना है, हमें इसका योग बताना है। तो हम इसका योग कैसे निकालेंगे। n देखिए n का मान है 10 यानी कि अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या है 10। देखिए अब यहाँ पर n का मतलब है अंतिम संख्या। पिछली कंसेप्ट में n का मतलब था कि उस दिए गए क्रमागत संख्याओं में संख्या कितनी है, लेकिन यहाँ पर अगर हम टॉपिक नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर n का मतलब है कि अंतिम संख्या। ठीक है, तो यहाँ देखिए n का मान है 10। तो अगर हम योग की बात करें तो योग बराबर क्या हो जाएगा, n योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पर आप n का मान पुट करिए तो योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 गुना 10 प्लस 1 बट्टा में 6, यानी कि 10 गुना 11 गुना 21 बट्टा में 6। 3 से आप इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 7 दिया 21, यानी कि ये हो जाएगा 10 गुना 77 यानी कि 770 बट्टा में 2 यानी कि 385 हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि इसका योग कितना हो गया, 385। अगर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 10 तक हो तो इसका योग कितना हो जाएगा, 385। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए और इसका सॉल्यूशन आप खुद से करिए। यहाँ पर दिया गया है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर कहाँ तक है, 20 का स्क्वायर तक है और हमें उसका योग बताना है। यहाँ पर समझिए क्या है क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस में है 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक है, 20 का स्क्वायर तक है और हमें इसका योग बताना है। तो आप सिंपल से क्या करिएगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि n बराबर है 20, तो हम यहाँ से अब आराम से योग निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका आप कारण समझिए। हम आपसे क्या बताए हैं स्टार्ट में कि अगर n से n तक के धन पूर्णांकों का वर्ग का योग हमें निकालना हो तो हम इस फंडा का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ से यहाँ पर देखिए 1 से नहीं स्टार्ट है, यहाँ 11 से स्टार्ट है। तो इसका योग निकालने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें करना होगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 के स्क्वायर, इसका योग निकाल करके
इसका योग निकाल करके 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, इसका योग निकाल लेना है। इसके योग में से इसका योग हम घटा देंगे तो इसका योग निकल जाएगा। हमें इतना काम करना होगा इसका योग निकालने के लिए। तो पहले हम इसका योग निकाल लेते हैं। पहले हम 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कहाँ तक, 20 के स्क्वायर तक का योग हम पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें इसका, तो यहाँ पर n का मान है 20, इसके लिए n का मान है 20, ठीक है। तो यहाँ से इसका योग कितना हो जाएगा, योग बराबर 20 गुना 21 गुना 20 गुना 40 और 41 बट्टा में 6, ठीक है। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ आप क्या करिए, इसको 3 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, 3 7 21 और 10 दूनी 20। यानी कि यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, इसका अगर हम योग की बात करें तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28, ठीक है, और ये है 10 तो यहाँ पर 0, यानी कि 2870। इसका योग कितना आ गया, इसका योग आ गया 2870, ठीक है जी। अच्छा, इसका योग हम कैसे निकाले हैं, यहाँ देखिए 1 से लेकर के 20 तक का है, तो हम आराम से n का मान यहाँ पर 20 रखे हैं। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 का यूज करके हम यहाँ से योग निकाल लिए हैं। योग आया है 2870, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि इसका अब हम योग निकाल लेते हैं, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक का हम योग निकाल लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक 10 का स्क्वायर। इसके लिए n का मान आ गया यहाँ से 10, ठीक है। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर होता है n है 10 इंटू n प्लस 1 यानी कि 11 इंटू 2n मतलब 20 और प्लस 1 21 बट्टा में 6, ठीक है जी। इतना आप सभी को एकदम क्लियर है। अच्छा, इसको आप 3 से काट लीजिए, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, यानी कि 11 7 77, यानी कि ये हो जाएगा 770 बट्टा में 2 यानी कि 385। यानी कि अगर हम इसके योग की बात करें, अगर हम इसका योग की बात करें तो इसका योग कितना आ गया 385, और हमें निकालना है किसका योग, हमें इसका योग निकालना है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे, बराबर 2870 माइनस 385। यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ बचा 7 में से 3 गया 4, यानी कि 2485 हो जाएगा हमारा आंसर। तो यानी कि अगर हमें निकालना हो 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर कहाँ तक 20 का स्क्वायर, तो पहले हम 1 से लेकर के 20 तक के वर्ग का स्क्वायर हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम उस पूरे में से हम 1 से लेकर के 10 तक के वर्ग का स्क्वायर निकाल करके अगर हम इन दोनों में को घटाएंगे तो इसका हमें योग निकल जाएगा। इतना आप सभी को एकदम क्लियर है। तो अब आप क्या करिए, अब आप क्या करिए कि आप वीडियो को पॉज करिए, आप वीडियो को पॉज करिए, मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूं, आप वहां से जा करके क्वेश्चन को डाउनलोड करिए और उन सभी क्वेश्चन को एकदम सेम टॉपिक से वहां पर क्वेश्चन डाला गया है, आप जा करके उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से ही करिए, तब जा करके आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाँ जी, तो अभी हमने बात किया कि अगर 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 करके हम आराम से क्या धन पूर्णांकों के वर्गों का योग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक सिंपल सा फंडा होता है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि अगर
1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 करके n का क्यूब हो और हमें इसका योग निकालना हो तो इसके लिए फंडा क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए अब हम सीधे क्वेश्चन करते हैं इस पर, तो हमें ज़्यादा और समझ में आएगा। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, आप पहले इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले नोट कर लीजिए। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब कहाँ तक है, 10 का क्यूब तक है। यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब का योग हमें बताना है। हमें योग बताना है कि इसका योग कितना होगा। तो यहाँ देखिए n बराबर कितना है, यहाँ देखिए पहले 1 से लेकर के 10 तक है, यहाँ पर कोई बीच में नहीं है, 1 से स्टार्ट है। तो हम सिंपल यहाँ से n बराबर लिख लेंगे 10 और यहाँ से हम आराम से अब योग निकाल लेंगे। योग बराबर n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। यानी कि n का मान है 10 गुना 10 प्लस 1 बट्टा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, योग बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 10 गुना 11 बट्टा 2 का होल स्क्वायर। 2 पचे 10 हो जाएगा, यानी कि 11 पचे 55 का वर्ग। ठीक है, 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 5 छक्के 30, यानी कि 3025 हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि अगर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब का योग अगर हमसे निकालने के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर फंडा का यूज करेंगे, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा योग निकल के आ गया है 3025। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर क्या है कि 1 से n तक के सम तथा विषम संख्या के वर्गों का योग अगर हमें निकालना हो, सम तथा विषम संख्या के वर्गों का योग अगर हमें निकालना हो तो इसके लिए फंडा होता है योग बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पर क्या होता है कि अगर 1 से लेकर के n तक के सम तथा विषम संख्याओं के वर्गों का योग अगर हमें पूछा जाए तो योग बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। यही होता है फंडा। अच्छा जी, तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर अगर, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होता है क्वेश्चन। यहाँ पर है कि 2 का स्क्वायर 2 से लेकर के 20 तक है, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर का योग अगर हमसे पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए सम संख्या है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सम संख्या 2 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ देखिए सम संख्या यहाँ पर 2 से स्टार्ट है, तो यानी कि यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 20। ठीक है, एकदम क्लियर है आप सभी को। तो यहाँ से योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर n इंटू n प्लस 1, यानी कि 20 गुना 20 प्लस 1 गुना 20 प्लस 2 बट्टा में 6। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20 गुना 21 गुना 22 बट्टा में 6। ठीक है जी, आप सभी को इतना एकदम क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, यानी कि और फिर यहाँ से 2 दहा 20, यानी कि योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर 10 गुना 7 गुना 22। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 गुना 10, यानी कि 1540 हो जाएगा हमारा आंसर।
तो यानी कि यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कहाँ तक है 20 का स्क्वायर तक। और हमें अगर इसका योग निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सम संख्या है, सम संख्या के वर्गों का योग है तो क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाई 6 का यूज करके हम यहाँ से इसका योग निकाल लिए हैं 1540। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। आप पहले इसको नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगर अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्या है कि 8 का स्क्वायर है प्लस 10 का स्क्वायर है प्लस 12 का स्क्वायर है प्लस कहाँ तक है 20 तक है। हमें इसका योग बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है 2 से स्टार्ट नहीं हुआ है बल्कि 8 से स्टार्ट हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर, पहले हम इसका योग निकाल करके उसके बाद हम 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इसको हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कहाँ तक 20 के स्क्वायर तक के वर्गों का योग निकल जाएगा। तो पहले हम इसका अगर हम योग निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 20, ठीक है। तो योग बराबर कितना हो जाएगा, योग बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 गुना 21 गुना 22 बट्टा में 6, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 7 21 और 2 दहा में 10, यानी कि योग बराबर कितना हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15, यानी कि 1540। इसका योग आ गया 1540 और इसका योग कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, यानी कि कितना हो जाएगा 6 6 12 और 4 16, 1 3 1 4 और 1 5, 56 आ गया इसका। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हमें योग निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका योग बराबर, इसका योग यानी कि 1540 माइनस 56 कितना हो जाएगा, 10 में 6 हो जाएगा बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ पर है 8, यहाँ पर 5 है तो 8 5 13 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा अब 4, यानी कि 1484 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशन। तो आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। आप इसको पहले नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए कि क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर अब विषम संख्या के वर्गों का योग हमें निकालना है, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक 11 का स्क्वायर तक, इसका हमें योग निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से योग बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर विषम संख्या है तो जाहिर सी बात है विषम संख्या 1 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हम डायरेक्टली इसका योग निकाल देंगे, यानी कि n का मान है 11, ठीक है। तो योग बराबर कितना हो जाएगा, योग बराबर n यानी कि 11 n इंटू n प्लस 1 यानी कि 12 गुना n इंटू n प्लस 2 यानी कि 11 प्लस 2 13 बट्टा में 2, यहाँ पर 6 ना होगा बट्टा में 6, ठीक है। 6 दूना हो जाएगा 12, ठीक है जी, 6 दूना हो जाएगा 12। यहाँ से क्या हो जाएगी 13 दूना 26 यानी कि 11 गुना 26, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 26 एकम 26 बचेगा 2, 26 एकम 26 और 2 28, यानी कि 286 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर।
286 हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप नोट करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, आप इसका सॉल्यूशन करिए। यहाँ पर क्या है कि 1 का स्क्वायर 1 से लेकर के 21 तक के वर्गों का योग हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक 21 का स्क्वायर का योग हमें बताना है कि कितना होगा। यहाँ देखिए विषम संख्या है और 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम डायरेक्ट अब इसका योग का फॉर्मूला लगा देंगे। n बराबर हो जाएगा 21, तो योग बराबर कितना हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6, यानी कि 21 गुना 21 प्लस 1 गुना 21 प्लस 2 बटा में 6, यानी कि 21 गुना 22 गुना 21 2 23 बट्टा में 6। ठीक है जी, यहाँ से हम क्या करते हैं, अब 3 से काट देते हैं। 3 दूनी 6 और 7 3 सत्ते 21 और ये 11 दूना 22, यानी कि योग बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से योग बराबर 7 गुना 11 गुना 23। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 7 3 का 21 2 7 दूना 14 और 7 3 का 21 1 2 हो जाएगा, 7 दूना 14 15 16 गुना 11। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 11 एकम 11 1 11 छक्के 66 और 1 67 6 11 कम 11 और 6 17, यानी कि 1771 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आज आपको जितने भी कंसेप्ट बताए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, आप जा कर के क्वेश्चन को डाउनलोड करिए। और आज आपको जितने भी कंसेप्ट बताए गए हैं उन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन है, आप जा कर के वहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके अपना प्रैक्टिस करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।